आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः जीआई टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो भीतरी दुबौली रामनगर जानीपुर चौराहा और बगल में रामगिरी सराय पीजी कॉलेज यहाँ पड़ता है, डिग्री कॉलेज है। और वहीं की जस्ट उसी रोड पर जहाँ से हम डिग्री कॉलेज के लिए गुजरते हैं तो बीच में ही ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जीआई टेक। और यहाँ के जो डायरेक्टर, ओनर सब कुछ हैं, रवि सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर। आज इंस्टीट्यूट से संबंधित जो भी एजुकेशन है, क्या क्या हम प्रोवाइड कराते हैं, जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले न्यू बैच के जो बच्चे हैं, जो एडमिशन हुआ, ये लोग हैं जी, ये सब नए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आपका नाम क्या है? सलोनी दुबे सर। सलोनी दुबे। कब से आपके मन में चल रहा था कि कोई हम कंप्यूटर कोर्स करें? मेरे मन में बहुत पहले से ही कंप्यूटर क्लास करने का था जी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा 12 फाइनल हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो आपने जीआई टेक को क्यों चुना? सर पहले तो मैंने हर जगह के बारे में पता किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे मुझे अच्छा मतलब मैं सीख सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से। आप लोगों की पता लगाने का जरिया बहुत अच्छा है। तो जीआई टेक के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा बात है। आप बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है। जी जी। आप? सर मैं यहीं दुबौली में पढ़ती हूँ, रामगिरी सराय पीजी कॉलेज में। मतलब कंप्यूटर एजुकेशन बहुत आवश्यक है, महसूस आपने किया है? सर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हर जगह पे इसकी मांग हो रही है कहीं तो पे। कंप्यूटर सीखने के लिए गार्जियन की तरफ से आपको ऑफर मिला कि फिर आपने प्रपोजल रखा गार्जियन के सामने? सर गार्जियन और मेरे तरफ दोनों लोगों की तरफ से ये प्रपोजल था। पहले मैंने सोचा कि बीएससी क्लियर करने के बाद करूँ, लेकिन आवश्यकता इतनी है कि बीच में करना ज़रूरी हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कहीं कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गरिमा सिंह है। जी जी। आप बताइए। और मैं मतलब काफ़ी एक बार मैं पहले भी यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है। मैं कहीं और भी मतलब मैंने ट्राई किया था पर वहाँ मुझे उतना संतोषजनक नहीं लगा। मुझे यहाँ पे मतलब सारे सर जिस तरह से पढ़ाते हैं वो तरीका बहुत पसंद है और मैं इस टाइम पे डीआईटी का कोर्स कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा स्नेहा कुमारी नाम है, मैं बीए फर्स्ट ईयर रामगिरी सराय से। कितने दिन हुआ है यहाँ पर एडमिशन आपका? अभी मेरा 1 हफ्ते हुआ है। तो कैसा अनुभव रहा है? मतलब बहुत अच्छा है। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ हाँ पर, अच्छी होती है। अच्छा, चलिए आप बताएं। मेरा नाम रिंकल है। रिंकल है। तो ये बताइए, कौन सा कोर्स आपने एडमिशन लिया है यहाँ पर? सर मैंने एडीसी किया है। एडीसी? यस सर। कितने महीने का कोर्स है? सर ये 1 साल का कोर्स है। अच्छा, जीआई टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को क्यों आपने सेलेक्ट किया है? सर मुझे यही बेटर लगा, मैंने चारों तरफ देख लिया था, हर जगह कई जगह मैंने देखा था तो मैंने यहाँ भी ट्राई किया, बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों की चॉइस है जीआई टेक। और आप बताइए। आइए। सृष्टि यादव। जी जी। आपने क्यों चुना है जीआई टेक? क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी दी जाती है। अच्छा, तो पहले इसके बारे में कहीं सुना था आपने? हाँ मेरे भैया भी यहीं से कोर्स किए हैं। अच्छा, क्या नाम भैया का आपका? उदयराज। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए, इधर आइए थोड़ा सा। आप बताइए। मेरा नाम संजू यादव है। जी। आपने कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है? एडीसी। एडीसी। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए। आप लोग पहले अंकिता प्रजापति और तो अब लग रहा है कि अब हम अपने आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, नहीं भी जॉब कर सकते हैं तो कम से कम जानकारी देखिए कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। जी, आओ और आगे आइए। हाँ जी, आप भी आइए, बताइए। मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। जी, मैं सुना हूँ नाम। कोर्स के बारे में बताइए, कौन सा? कोर्स आईटी है। अच्छा, चलिए ठीक है। कितने दिन हुए आपके एडमिशन? अभी 1 हफ्ते हुए। अच्छा, यहाँ पर एंट्रेंस होता है, जैसे जो बच्चे जीके वगैरह में पास होते हैं तो उस माध्यम से आप लोग आए हैं? नहीं है। अच्छा, अभी वो कोर्स। अच्छा, चलिए आप बताइए। मेरा नाम रिया गौड़ है जी। और मैं एडीआईटी कोर्स चलिए, बहुत अच्छा। और भी सर, मैं थोड़ा सा आपसे पहले, और बाकी बच्चे तो ही हैं सर जी, आपके यहाँ ये जीके का पेपर होता है और उसमें जो अच्छे बच्चे नंबर पाते हैं वो टेस्ट के माध्यम से, अच्छे मार्क्स के माध्यम से फ्री में एडमिशन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे पब्लिक को बताइए सर। एक्चुअली सर क्या है कि हम लोग हर साल की जो है जब बच्चों के 10th और 12th स्टैंडर्ड के जब पेपर पास आउट हो जाते हैं उसके बाद हम लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। देखिए बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कंप्यूटर एक उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता होने के बावजूद भी अभी वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा लगता है कि इंट्रेंस के माध्यम से कम लोग घर तक पहुँचें, बातें पहुँचें, और जब पहुँचेंगे तब थोड़ा सा इंट्रेस्ट जगेगा तो इंट्रेस्ट के माध्यम से अपना पेपर देंगे बच्चे। और जो बच्चे इच्छुक ना हो, क्योंकि देखिए कंप्यूटर सीखना जितना आसान है उसकी फ़ीस भी बहुत महंगी होती है सर, और इतनी महंगी फ़ीस होती है कि शायद एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा को अपना पढ़ा नहीं सकता।
लेकिन हम लोग इसकी सुविधा देते हैं कि इंटेस्ट के माध्यम से। अगर बच्चा देता है तो उसके इंटेस्ट में जितनी उसकी हम लोग एक क्राइटेरिया लाते हैं कि अगर 80 या 85% नंबर लाता है तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो जैसा लड़का होगा, जितना पढ़ने में तेज होगा, उसके हिसाब से उसकी फीस उतनी ही कम होगी। अगर आपकी इस दरिया दिली के लिए जी। एक बार और ताली बजा दीजिए। और तो मैं अब आपकी वीडियो के माध्यम से मैं जो भी आपके व्यूअर होंगे उन लोगों से मैं कहता हूँ, अगर इंटेस्ट की तैयारी अगर सोच रहे हैं कि इंटेस्ट देना चाहते हैं तो 1 महीने और रुकें, यानी कि हमारा जो है कि अप्रैल लास्ट यानी कि मई की स्टार्टिंग से जो है हमारा सर्विस शुरू हो जाएगा। गांव-गांव में सर्विस जो होता है, हम लोग गांव-गांव में घर-घर तक पहुंचते हैं, जहां सर्वे कराते हैं। हमारी टीम होती है, टीम जाती है, सर्वे करती है और फिर हम लोग इंटेस्ट एग्जाम कराते हैं। तो जो लोग एडमिशन कराने की इच्छुक रखते हैं वो लोग अपने इस इंटेस्ट की तैयारी में लगे रहें अपना। और इंटेस्ट में सर ज़्यादा कुछ नहीं, आपके जो 8वीं तक की जो आपने पढ़ा है, मैथ, साइंस, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। वो इंटेस्ट, कई सारे बच्चे होते हैं कि इंटेस्ट में कंप्यूटर के कराएंगे, नहीं कंप्यूटर तो अभी आपको सब्जेक्ट ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, तो हम कंप्यूटर कैसे करा सकते हैं। तो आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में पूछा जाएगा, उसी के इंटेस्ट दीजिए और तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी करिए। और तैयारी जैसे ही फॉर्म हमारे यहाँ से अलॉट होते हैं और आप उस फॉर्म को भरिए, फॉर्म भरने के बाद इंटेस्ट की तैयारी करके इंटेस्ट दीजिए। उसके बाद जैसा आपका पेपर आएगा कोशिश करिए कि आप 80% से ज़्यादा लेकर आइए और हम आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी 1 महीना और रुकिए और फ्री में एडमिशन आपका होने वाला है। और इसमें 1 से 8वीं तक की जो भी विषय है, जैसे मैथ्स हो गया, जीके वगैरह जो भी होता है, जनरल सामान्य चीज़ें हैं, परीक्षा दीजिए, पास हुई और 80% ऊपर से पाइए, फ्री में एडमिशन पाइए। चलिए, जो बच्चे यहाँ बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्तुति पांडे। आपका एडमिशन कब हुआ? मेरा एडमिशन अक्टूबर मंथ में हुआ था। मुझे कैसा अनुभव रहा है जीआईटी? यहाँ का अनुभव, यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूट हैं सबके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ के कोर्सेज के बारे में कहें तो सर ने बहुत सारे न्यू कोर्स अवेलेबल किए हैं जो आसपास के इंस्टीट्यूट में नहीं है। जैसे कुछ, जैसे ADFA हो गया, ADIT हो गया, और भी बहुत सारे कोर्स वगैरह हैं सर लॉन्च करने वाले हैं जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं मिलना अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ की और भी क्वालिटी है कि यहाँ पे थ्योरी अलग चलता है, प्रैक्टिकल अलग चलता है। सर खुद थ्योरी कराते हैं, फिर मैम लोग हम लोग को प्रैक्टिकल कराती हैं, फिर यहाँ पे टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट होते हैं, जिससे बच्चों को प्रॉपर मतलब नॉलेज होते रहते हैं और हर एक चीज़ का बाकायदा सर खुद। एक चीज़ और, अगर मैं कहूँ 10 में से कितने मार्क जीआईटी को आप मिलेगा? मैं अगर मुझे देना रहेगा तो मैं 10 में से 10 मार्क दूंगी। 10 में से 10? अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार और ताली बजा दीजिए। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। आपका कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? हम ADIT कोर्स। कितने महीने हो गए? हमको अभी 2-3 दिन हुआ। कैसा अनुभव जीआईटी का अनुभव बताइए? अनुभव तो जीटेक का बहुत अच्छा रहा है मेरे हिसाब से। जैसे यहाँ की पढ़ाई और कोर्सेज के बारे में लेके देखा जाए तो यहाँ काफ़ी अच्छे हद तक रहा है यहाँ का अनुभव मेरे लिए। चलिए, आप बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र कुमार जी, आपका अनुभव क्या रहा जीआईटी के बारे में बताइए? यहाँ का अनुभव बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। सर अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। जी, अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं जानता हूँ। 10 में से कितने मार्क देंगे सर? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10? हाँ। कटौती नहीं करेंगे? नहीं, कटौती नहीं करेंगे, जांच हो जाएगा। जहाँ जाँच कर लीजिएगा। चलिए, बहुत है। आपका नाम? ओमकार उपाध्याय। आपका तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं, थोड़ा एक शायरी सुना दीजिए आप। शायरी तो सुनाने की बात ज़रूर सुनाएंगे टाइम आने पर, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर तो हर एक जगह अवेलेबल है, कंप्यूटर ज़रूर सीखें यहाँ पे। और आप तो पुराने विद्यार्थी हैं, जीटेक के बारे में क्या अनुभव रहा आपका? जीटेक के बारे में हमारा बहुत अच्छा अनुभव है क्योंकि यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। आज तक मैं कभी भी पब्लिक पे कहीं बात नहीं कर पाता था। पब्लिक में बात करने में बहुत मुझे हिचक होती, लेकिन हाँ यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को डेली प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में ये होता है कि हम लोगों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। उससे मुझे जो पब्लिक में बात करने का तरीका, पब्लिक में मैं कैसे बात कर सकता हूँ, वो सब सीखने को मुझे बहुत अच्छा मिला। मतलब आपका जीआईटेक का बहुत आभार बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे सबसे बड़ी जो कमी थी, मैं पब्लिक में बात नहीं कर पाता था, वो मेरी यहाँ से दूर रही है। देखा था पिछली बार आपसे बात किया था, बहुत ही घबरा करके रुक करके बात करते थे, और जो इस समय प्रेजेंट टाइम में धारा प्रवाह बोलने की आदत पड़ गई है। वो इस पूरे एरिया में ये कह सकता हूँ कि कौड़ी राम तक में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चों को पब्लिक में जाके बोलने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका कोई दे सके। यहाँ पर जो पुराने विद्यार्थी हैं, आपका नाम क्या है? सुषमा यादव। कब से आप पढ़ रहे हैं? सितंबर से। सितंबर से। कैसा अनुभव रहा जीआईटी का? बहुत अच्छा है। जो न्यू एडमिशन वाले हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी अच्छा होता है। अपने सर का नाम याद है? हाँ। क्या नाम है? रवि कुमार। रवि सर। अरे चलिए, आप बताइए। मेरा नाम निशा है। जी, आपका अनुभव कैसा रहा जीआईटी? सर यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा था। अच्छा है और रहेगा भी,
ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि कोई उतना अच्छा कंप्यूटर कोर्स करने के लिए जब दूर जाना पड़ता है, जैसे कोडराम गोला, तो अब इस समय जो भी है ग्रामीण क्षेत्र में ही खोले हैं सर ने। सर को मैं इसलिए थैंक यू भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ज़्यादा दूर जाने की उनको परमिशन नहीं मिलता है, तो नज़दीक में ही अच्छा और सारी फैसिलिटी भी देते हैं, रूल्स वगैरह जो भी हैं इनकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। बिल्कुल, अगर घर के बगल में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है खास करके, और ये काफ़ी वरदान साबित हो रहा है जी टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और रवि सर का और भी प्रयास है, जो भी कोर्स सिलाई वगैरह का भी यहाँ पर पिछली बार लॉन्च हुआ था, और भी नए नए कोर्स जो लॉन्च हो रहे हैं ये यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए। मेरा नाम ज्योति रस्तोगी, हम यहाँ पे ADIT का कोर्स करते हैं जी। और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और कब से आपके यहाँ? यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे हर एक चीज़ पूरे रूल और रेगुलेशन चलता है। ये एक चीज़ इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बोलने का जो मौका प्रोवाइड किया जाता है, प्रेजेंटेशन होता है, क्या है? तो हम एकदम नहीं बोल पाते थे जब से यहाँ पे आए हैं, और वीकली हमेशा प्रेजेंटेशन देते हैं, सबसे थोड़ा पब्लिक के सामने बोल लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और हम जी टेक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हर तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड सब एजुकेशन हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन और लैब अलग है, थियोरी का क्लास अलग चलता है, और हमारे जो रवि सर हैं वो हम लोग को थियोरी पढ़ाते हैं और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं फैकल्टी मेंबर सब सही हैं। जी आप बताइए। सर मेरा नाम अल्पना है। आप डर रही हैं? जी सर। अब बहादुर बेटियां हैं, डरने की जरूरत नहीं। सर मेरा कोर्स ADF है। जी जी। और सब ठीक है ना? जी 10 सर, में से ठीक कितना देंगे अंक इनको? सर 10 से उम्मीद रखें। 10 में से 10? जी सर। क्या बात है। आप देखिए, ये जो थोड़ा सा इधर आइए, आप इस इंस्टीट्यूट की जो है ये टीचर हैं, पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा है। तो बच्चों के साथ आपका कैसा अनुभव रहता है? सर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने भी आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, जैसे भी कोर्स कंप्लीट होता है चले जाते हैं, नए बच्चे आते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे भी ढलना पड़ता है और वो लोग हमारे अकॉर्डिंग ढलते हैं, क्योंकि दोनों लोग को साथ बार एक ईयर तक लेकर जाना रहता है। कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। रूल्स रेगुलेशन जैसे कि होते हैं, स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है, मतलब लैब में आते हैं तो लैब में अपना लैब का करें, जैसे कि फ़ोन वगैरह है अलाउ नहीं होता है, और भी बहुत सारे जैसे कि वीकली टेस्ट कराया जाता है, इससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट मिलता है कि वो अच्छे से सबके सामने अपना थॉट्स प्रेजेंट कर सकें, लोगों से अच्छे से बात कर सकें, ये सब सारी चीज़ें हैं। और रही बात जो भी नॉलेज रहती है उनका, तो वो अपना नॉलेज है, हर वीकली टेस्ट, मंथली का रिटेन टेस्ट होता है, उसमें उनको प्रॉपर अपना नॉलेज मिलता रहता है, इससे उनका एक्सपीरियंस भी रहता है कि अपना जो भी पढ़ते हैं भूलते नहीं हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? नीतू यादव। इधर तो आइए, थोड़ा सा इधर देखिए, लगभग आप ही के उम्र के लगभग 2-4 साल इधर तो होंगे। हाँ। और ये यहीं पर पढ़ करके हाँ यहीं पर पढ़ करके यहाँ पर टीचिंग का काम कर रही हैं। ये बड़े गर्व की बात है, हम सब के लिए एक आईना है। मैं इनके लिए एक बार ताली बजाइए आप। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपके यहाँ जिनको आप पढ़ाते हैं थियरी प्रैक्टिकल, और वो परिपूर्ण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो ड्यूटी यहाँ पर करते हैं, ये चीज़ आप किस नज़रिए से कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूं कि यहाँ की जो फैकल्टी की मैं, तो देखिए मैं कहूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, ये भी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं कहूं कि कोई कहीं से पढ़ कर आया है वो भी बेस्ट है, तो ये भी सही नहीं है। तो मैं अगर किसी बाहरी फैकल्टी को लेकर आता हूँ, वही चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ और वही चीज़ें उनको पढ़वाने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि क्यों ना, जब जो बच्चा मेरे यहाँ से साल भर सीखा हुआ है पहले से, उसकी सारी जानकारियाँ उसके पास पहले से मौजूद हैं, तो और उनको एक मौका दिया जाए, पहले तो उनके पास एक जॉब करने का एक्सपीरियंस होगा कि कैसे रूल में रहकर जॉब किया जाता है, और वह सारी नॉलेज, और हमें क्या होगा कि वो जब अपने करीबी लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ जब वहाँ पे घुले मिलेंगे, तो वो अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करेंगे, और जब वो एक्सपेंड करेंगे तो उनको देखकर और भी बच्चे और सीखने पे होंगे, मजबूर होंगे कि यार ये हमारे साथ यहाँ पे ही पढ़कर ये आज ये टीचिंग करा रहे हैं, तो हमें भी ये मौका मिलेगा कि हम भी यहाँ पे पढ़कर हम भी हो सकता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। जी बिल्कुल है। एक चीज़ और बताइए, क्या आप लोगों के मन में भी आता है कि ये मैम यहाँ यहीं पढ़ करके यहीं पढ़ाती हैं, तो आप लोगों के मन में भी कभी ऐसा आया है कि हम भी ऐसा करेंगे? सर बिल्कुल आता है। हम ये सोचते हैं कि अगर सर ऐसा मौका देंगे भविष्य में तो हम यहाँ से तो ऑफर रहता है हमेशा, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ेगी। आप लोग एक्सपर्ट हो जाइए, अपने विषय में अच्छा एक्सपर्ट हो जाइए। आपका एडमिशन कब हुआ है? सर 3-4 दिन अभी। आपसे नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं आपका नाम बहुत सालों से मैं जानता हूँ। कुणाल पांडे। यस कुणाल पांडे। अच्छा, तो कंप्यूटर सीखने की मन कहाँ से उत्पन्न हुआ आपके मन में? सर ये 10th के बाद एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद सोचे कंप्यूटर क्लास करने के, किसी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी चल रहा है सर। आप घर में बड़े हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आपके छोटे भाई बहन हैं, कैसी जिम्मेदारियों को निभाते हैं आप?
ऐसा कोई सर ना बताएं, लेकिन सर बस और सब देखना पड़ता है। जब आप हमारे यहाँ पढ़ते तो आपकी बड़ी शिकायत आती थी। जैसे पहले आती थी सर। तो अब लगता है कि अब जिम्मेदार हो गए ना। हाँ यस सर। देखिए इनकी प्यारी बहन है, आ जाइए इधर, आ जाइए, आ जाइए। ये बड़े सौभाग्य कि भाई बहन एक साथ जहाँ पढ़ते हैं तो वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं लोग, क्यों, सही है ना? तो आप भाई बहन दोनों एक साथ आते हैं तो ये कैसा अनुभव करते हैं? हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो एक साथ मतलब जो कुछ भी सीखना रहता है, जो इसे नहीं आता वो मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं आता ये बता देता है। चलिए, आप लोगों में ट्यूनिंग, कोऑपरेशन, कंप्रोमाइजिंग बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है? देखिए, गार्जियन के सपनों को चूर चूर करने की कोशिश कभी मत करिए, सपने में मत सोचिएगा, क्योंकि समय फिर दोबारा नहीं आएगा। एक होता है ना, नाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो नाम के लिए मत पढ़िए, ठीक है ना बच्चों? इसीलिए मैं कहता हूँ कोई किसी की बात की परवाह मत करिए, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं अच्छे से ईमानदारी से करिए, और माता पिता के जो सपना है, उनका एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करिए। यह है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इसी से रिलेटेड मैं बहुत प्रसिद्ध एक पंक्तियाँ हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पंक्ति, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।